कि बिहार में चुनाव के बाद हर तरफ, चारों तरफ कह सकते हैं कि एसआईआर की बात हो रही है। अभी अगला बंगाल और यूपी में अधिक चर्चा में है कि वहाँ पे हो सकता है। और इसी बीच कांग्रेस ने भी अभी, जैसा मैंने बताया अभी, कि एक रैली का ऐलान किया है। तो क्या है इस पे, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, माहिम एसआईआर जो है एक्चुअली वो मतदाता पुनरीक्षण है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपोजिशन को बहुत भयंकर जो है वो डर पैदा हो गया है, इसको हम तो डर ही कह रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि पिछले कुछ समय से हमने राहुल गांधी को वो चोर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत सुना है। पहले वो लाए थे चौकीदार चोर है, हाँ। तो उसके बाद जो है वो रिटेलिएशन में बीजेपी लाई थी मैं भी चौकीदार। इस बार वो लाए हैं वोट चोरी। और वोट चोरी में उनका कहना ये है, उन्होंने 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 उसमें काफ़ी बड़ी थी। तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि एक घर पर 200 वोट है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की उसमें बताया कि ब्राज़ील की एक मॉडल है, हाँ। उसके नाम 19 वोट है, मॉडल ब्राज़ील की है। उन्होंने अपने तर्कों से कर्नाटक का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। कई विधानसभाओं को उन्होंने सिंबॉलिकली समझाया, अपोजिशन के लीडर बुलाए और बताया कि देखिए यहाँ लेक है, आपका वोट जो है वो कोई दूसरा डाल रहा है, यहाँ चोरी है। उन्होंने इसका नाम दिया चोरी। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने उसका नाम दिया डकैती। कि चोरी छोटा अपराध होता है, डकैती बड़ा अपराध होता है, तो हम तो इसे डकैती कहेंगे। स्टोरी ये है कि एसआईआर जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और इसमें वोटों को घटाया और बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग ये कराता है। वोटों को घटाया और बढ़ाया जाना गलत तरीका नहीं है। घटाना किसको है, बढ़ाना किसको है, पहले ये समझना है। घटाना उसको है जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, दूसरी विधानसभा में चली गई, तो उसकी वोट वहाँ से कट जाएगी क्योंकि उसकी शादी हो गई, दूसरी जगह नहीं बनेगी। ये पुनरीक्षण है। एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है तो वो कटेगा। काम तो ये है। एक व्यक्ति है जो पिछले चुनाव में 16 साल का था, लेकिन इस चुनाव में वो 21 का हो गया, तो उसका वोट बनेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हमको ये करना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जिनके हाथ में सिस्टम होता है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं एसआईआर को, इस सिस्टम को इसलिए अच्छे से समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैंने गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक के चुनाव की रिपोर्टिंग की है, इसलिए मैं इस पूरे सिस्टम की बारीकियों को समझता हूँ। तो वोट बढ़ाना और घटाना ये चलता है, जिसको सरकार ये कह रही है कि ये एसआईआर एक स्टेट का है, दूसरे स्टेट का है, पहले भी हुआ था। ये एसआईआर का नाम बड़ा है, जबकि गांव में, देहात में, कस्बों में ये हर चुनाव आने से पहले होता है। वहाँ वोट बढ़ाई जाती है। जो प्रधान विरोधी होता है वो ये कह करके कि ये इसकी वोट ठीक नहीं है, उसको घटा देता है। आपको नहीं पता है, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अभी नहीं हो रहा है वो, थोड़ा जागरूकता अधिक है। 20 साल पहले तक पड़ोस के गांव के आदमी पड़ोस के गांव में वोट डालने चले जाते थे, और उसमें आपने कहीं ना कहीं खबर सुनी होगी कि थाने में, कोर्ट में, कचहरी, थाने में 18 साल से कम आयु के वोटरों को पकड़ के बंद कर दिया जाता था, और जब तक वोटिंग होती रहती थी तब तक उन्हें बंद रखते थे। जब वोटिंग ख़त्म हो जाती थी तो उनको छोड़ देती थी। दूसरी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है सामने, ये विधानसभा लोकसभा की बात नहीं हो रही,
ये बात हो रही है प्रधानी की और चेयरमैनी के चुनाव की। तो दूसरी पार्टी जो सामने चुनाव लड़ रही है, वो दूसरी पार्टी बताती थी कि इसकी उम्र कम है, इसको निकाल दो। आधार कार्ड जब तक अस्तित्व में नहीं था, तो आधार कार्ड अस्तित्व में नहीं था तो उसको प्रूव करना पड़ता था कि मैं 18 का हूँ या नहीं हूँ। दाढ़ी मूछ नहीं आई तो आदमी वेरीफाई करता था कि ये 18 का नहीं लग रहा, छोटा बच्चा है, अधिकारी को बताता था, अधिकारी उसको वेरीफाई करता था कि हाँ ये 18 से कम का है, नहीं तो तुम प्रमाण दो कि तुम 18 से ज़्यादा के हो। ऐसा बहुत होता था। ये फर्जी वोटिंग का पैटर्न था, लोकल पैटर्न। बीएलओ जो वोट बनाता है, वो पहले जो वोट बनाते थे, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने 4 वोट एक्स्ट्रा घर परिवार के बनवा लेता था। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार ने, मेरे भाइयों की शादी हुई कज़िन की, तो मेरे एक रिश्तेदार ने, उनकी जो दोनों बहुएं थी उनसे मात्र रिश्ता हुआ था, लेकिन इस स्थिति में वोट बनने का समय आ गया। तो वोट बनने का समय आ गया तो पत्नी करके उनका नाम करके वोट में शामिल करा दिया। शादी हो गई वो 6 महीने बाद, लेकिन उससे पहले वोटिंग लिस्ट में उनका नाम पत्नी के तौर पे आ गया था। हुई शादी उन्हीं से, लेकिन वोट पहले बन गई। तो जेन्युइनली देखें तो ये गलत काम था, ये गलत काम था। एक मामले में ऐसा भी हुआ, ये भी सच है, कि जिस लड़की से सगाई हुई थी उससे शादी नहीं हो पाई, लेकिन वोट उसकी बन गई पत्नी के तौर पर। ये भी सच है, तो ये एकदम सही बात है। तो दूसरा, अब एसआईआर जो है, अभी हम लोग उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे। एसआईआर जो है वो इसी सिचुएशन का, जो मैंने आपको समझाया, इसी सिचुएशन का बड़ा रूप है, ब्रॉड रूप है। यहाँ इस तरह का वोट बढ़ाना और घटाना, अपने समर्थकों का बढ़ाना और अपने विरोधियों का घटाना, करता कौन है? जैसे बीएलओ करते हैं, बूथ लेवल अफसर कहते हैं उसको, बूथ लेवल ऑफिसर। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट टीचर होता है, उसमें वो जहाँ रहता है बूथ लेवल ऑफिसर, उसी आसपास के इलाके में उसको जिम्मेदारी दी जाती है वोट बनाने की और घटाने की। मैं आपको उदाहरणार्थ एक कस्बा बताता हूँ, आपको नाम लेकर बता रहा हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए, आप सभी को पता चल जाए ऐसा यार है क्या। मेरे यहाँ, मेरे टाउन में चुनाव था, तो एक बूथ लेवल अफसर को, बीएलओ को एक काम दिया गया वोट बनाने का। नगर पंचायत का चुनाव था, तो वो जिसका नज़दीकी था, जिसकी बिरादरी का था, वो 2 बार सिटिंग चेयरमैन रहे, तो उनका उनसे पारिवारिक जुड़ाव था। तो उन्होंने देखा कि जो उनका अपोजिट व्यक्ति है, यानी जो चेयरमैन रहे उनका जो अपोजिट व्यक्ति है, उसका वोट उसे कहाँ से मिलती है। तो उन्होंने योजना बना करके वो उस इलाके का बूथ लेवल अफसर बन गया जिसमें अपोजिट की वोट थी। ओपोनेंट जो है, अपोजिशन जो है, ओपोनेंट जो है, उसकी वोट थी, उसका मोहल्ला था, वहाँ उन्होंने जा करके उसकी 150 वोट काट दी। चुनाव हुआ, 13 वोट से वो चुनाव हार गया, यानी जिसकी 150 वोट कटी थी वो 13 वोट से चुनाव हार गया। सच है ये। तो सीधे तौर पर उस बीएलओ ने चुनाव जितवाने में अपने व्यक्ति को मदद कर दी। ये होता है, ये जेन्युइन है, जेन्युइनिटी है। ये गांव में होता है, ये कस्बों में होता है। अब ये होता आ रहा है बहुत पहले से। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार के नेता हैं, ये पॉलिटिक्स करते हैं लैपटॉप की, कंप्यूटर की, डेटा की, फ़ोन की, सोशल मीडिया की, ट्विटर की, फेसबुक की, यूट्यूब के भाषणबाजी की। इनको दुर्भाग्य से ज़मीनी जानकारी है बहुत कम, नेताओं को। कार्यकर्ता इनके बेसिक पे है नहीं। बीजेपी के नेताओं ने क्या किया, उनमें अधिकतर नेता जो हैं, खासकर देश के 2 बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और दूसरे अमित शाह। आप उनकी लाख आलोचना कीजिए अगर आप उनके विरोधी हैं तो, आप उनके बारे में तमाम तरह की बातें गढ़िए अगर आप उनके विरोधी हैं तो, मगर आप ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते
कि वो जहाँ तक पहुँचे हैं वो रास्ता उन्होंने वास्तव में ग्राउंड से तय किया। उनको ग्राउंड की नॉलेज बहुत है, वोटिंग पैटर्न की उनको नॉलेज बहुत है, उनको बूथ मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत है। ऐसा नहीं है कि रायबरेली में चुनाव हुआ और राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, 70 लोग जो हैं बस्ते छीन के ले गए उनके, ऐसा नहीं है। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने बैठ करके उनको मूर्ख नहीं बना सकते। वो बूथ मैनेजमेंट जानते हैं, क्योंकि वो जिस पद तक पहुँचे वो टॉप पद है, लेकिन वो आए बिल्कुल ग्राउंड से। इस बात का उनको लाभ है। कांग्रेस के नेता, बहुत अधिकतर नेता, मैं नाम लेके भी बता दूंगा तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिकतर नेता उस ग्राउंड पे नहीं पहुँचे हैं, उस ग्राउंड को उन्होंने नहीं पढ़ा है। ये जो मैंने आपको गांव की गलियों की, कस्बों की कहानी सुनाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा किया है, नेशनलाइज्ड किया है। जैसे आप जर्नलिज्म करती हैं, आपने एक स्कूल में एक टीचर के झाड़ू लगाने की खबर की। अब इस खबर को बड़ा कैसे करना है, आप अगर अच्छी जर्नलिस्ट हैं तो आप ये जानती हैं कि एक स्कूल में, हिंदुस्तान के किसी एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से झाड़ू लगवा दी। अब आपको इस खबर को नेशनलाइज्ड करना है, तो ये आपका हुनर है कि आप इसे कैसे नेशनलाइज्ड करेंगे। ह्यूमन राइट घुसेड़ेंगे उसमें, चाइल्ड राइट घुसेड़ेंगे उसमें, किसी बड़ी नेता का बयान लेंगे उसमें, सरकार की पॉलिसी की बात करेंगे उसमें, स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे उसमें, कितने स्कूल चल रहे हैं, क्या मिल रहा है, इस बात पर बात करेंगे। यानी बात तो एक होगी, एक गांव की होगी, मगर आप उसे देश की बात बता देंगी। ये हुनर है आपका। तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव से, कस्बों से इस आइडिया को पिक किया और इसे बड़ा किया। लेकिन आप कहेंगे कि एसआईआर तो चुनाव आयोग करा रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो जो गांव में बीएलओ वोट बनाता है और काटता है हर चुनाव से पहले, वो भी तो सरकार ही करती है। लेकिन उसका लाभ कौन लेता है? जो उस समय पावर में प्रधान होता है, जो उस समय पावर में नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, लाभ तो वो लेता है और वो अपने तरीके से ऑपरेट करता है, क्योंकि उसको पता है बीएल लोगों कि वो प्रधान का आदमी है, चेयरमैन का आदमी है, इनसे नहीं बिगाड़नी है। डिट्टो ये गति जो है वो वहाँ जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। उसको पता है उसका प्रधान कौन है। यहाँ गांव वाला प्रधान नहीं है, यहाँ प्रधान कौन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर फिर आप नहीं जाइए, गांव में और कस्बों में भी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना वो। वहाँ कौन सा प्राइवेट सर्वे करा रहे हैं, वहाँ भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अभी ये जो सर्वे हुआ है जिसको लेकर के बवाल है, इसमें ये है कि विपक्ष का कहना यह है कि जो हमको पड़ते हैं वोट, वो तो आप काट रहे हैं, जो हमारे इनको पड़ते हैं वो आप बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली से आपको समझाता हूँ, दिल्ली की विधानसभा है ओखला, दिल्ली की विधानसभा है मुस्तफाबाद, है ना। दिल्ली की विधानसभा ओखला और दिल्ली की विधानसभा मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल विधानसभा है। हाँ। जैसे पुरानी दिल्ली, तो ये मुस्लिम बहुल विधानसभा, यहाँ 50-50 हज़ार वोट फर्जी हैं, काट दी फर्जी बता करके। दिल्ली की विधानसभा है कालका जी, यहाँ 50,000 वोट बढ़ गई। सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। बिहार में 65 लाख वोट कटी, हरियाणा में लाखों प्रभावित हुई, महाराष्ट्र में लाखों प्रभावित हुई, 30-42 लाख, 30-32 लाख कटी। किसकी ऐड किसकी हुई? अपोजिशन का कहना यह है कि ये योजना बना करके इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो हमारे पक्ष के वोट तो काट रहा है क्योंकि उसको मोहल्लों का पता है। जैसे मैंने आपको ओखला का, मुस्तफाबाद का उदाहरण दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज एक सूची आई सहारनपुर की। सहारनपुर के एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक सूची जारी की, टिंकू अरोड़ा उनका नाम है। उन्होंने 10-12 मोहल्लों के नाम लिखे और 10-12 मोहल्लों के नाम लिखने के बाद उनके सामने उन बीएलओ का नाम लिखा और फिर उसके सामने बीएलओ का मोबाइल नंबर लिखा और कहा कि आपको एसआईआर के संबंध में अगर कोई बात करनी है तो इन बीएलओ से बात करें। उसको एक नेता ने वायरल कर दिया सूची को,
उस सूची में क्या था कि जितने मोहल्ले थे वे थे छिबियान, कंभों का पुल और रांगड़ों का पुल, यानी मोहल्ले तो सब मुस्लिम बहुल थे। और पीएलए सबके थे अमित, सुरेंद्र, रामकुमार, श्यामपाल। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बताइए ये वोट काटेंगे या बनाएंगे, ये उन्होंने करके किया। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में बीएलओ कौन है? तो अपोजिशन को ये डाउट है कि ये काम फेयर नहीं होगा। एसआईआर में प्रॉब्लम नहीं है, एसआईआर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि अपोजिशन को ये डाउट है कि ये फेयर नहीं होगा, फेयर हो नहीं रहा।